नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि बेटा हमने करंट अफेयर्स की शुरुआत की और अब हमारी तीसरी क्लास है, तो आप प्रतिदिन सुबह 5 बजे जग के अपनी तैयारियों में चार चांद लगा सकते हो। 5 AM पर आपको रोज क्लास मिलेगी और हमने कल कहा था आपके 10 से 15 मिनट अगर पर डे इन्वेस्ट होंगे तो आप पाओगे कि करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके ही नहीं, ऑल जीके एंड साइंस आपका कवर होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाले समय में अच्छी तैयारी करनी है, मेहनत के साथ पढ़ना है और जुनून है, तो आप पहले जाइए इंडस कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाओ। आपको वो कंटेंट और वो कंसेप्ट मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं ली हैं तो पहले वो लीजिए, तभी ये वाली क्लास सही ढंग से समझ में आएगी। तो समय को ना गवाते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा तय किया था कि भारत रत्न 2024 कितने लोगों को मिला। बहुत सारी बातें हुई परंतु क्लास में पूरी बातें हो नहीं पाई। आज हम लोग खत्म करते हैं। तो पहली बात, 2024 में टोटल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो हम लोग कहेंगे 5 लोग। कितने लोग थे बेटा? 5। और कल हमने तय किया था उन 5 लोगों में कौन थे, तो पता चला कर्पूरी ठाकुर। आगे बात करेंगे इनके बारे में, बिहार के सीएम रहे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, कृष्ण आडवाणी। उसके बाद हुआ करते थे MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक थे। उसके बाद थे बेटा PV नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा चौधरी चरण सिंह। तो ये जो नाम लिखे ये वो 5 नाम हैं जिन्हें 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया। और भारत रत्न क्या है ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। हमने सब कुछ देखा, कैसे शुरू हुई 1954 में, कैसे कहानी आगे बढ़ी और लास्ट हमने देखा जो भारत रत्न दिया जाता है उसमें क्या एक तांबे का पत्ता होता है जो पीपल जैसा बनाया गया है। तो ये तांबे का पत्ता होगा, इस तांबे के पत्ते में इस सूर्य का अंकन होगा और भारत रत्न लिखा होगा। इसके अपोजिट साइड में क्या होगा? सत्यमेव जयते लिखा है और क्या है? अशोक चिन्ह। तो ये याद रखना, इसमें भारत रत्न में अशोक की क्या है? चिन्ह है बेटा। और क्या है? हम लोग कहेंगे सूर्य का अंकन है, भारत रत्न और सत्यमेव जयते लिखा है। इतनी बातें कर चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कब, उन्हें कैसे 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 भारत रत्न मिला। अब सीधी बात करते 2024। इन 5 लोगों को थोड़ा पढ़ना है, इनसे सवाल आएंगे। जो जो सवाल आ सकते हैं उन सारे सवालों की बात करते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करोगे। तो पहला बंदा कौन था? हम लोग कहेंगे कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर वो है जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 को कहां पर हुआ था? तो हम लोग कहेंगे सर बिहार में। और इसके बाद इनकी डेट बेटा कब होती है? तो हम लोग कहेंगे सर 27 फरवरी 1988। पहली बात तो यहाँ लिखाई है बेटा, कर्पूरी ठाकुर पे क्या लिखा है? जननायक। तो पहली बात तो यह है सर ये कौन थे? तो हम लोग कहेंगे एक महान राजनेता, एक महान राजनेता। तो पहली बात कर्पूरी ठाकुर कौन है? महान राजनेता। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे जननायक कहा जाता है। तो पहली बात किसे जननायक कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर की कहानी इतनी है बेटा, 1952 में पहली बार विधायक बने। हालांकि ये सवाल आना नहीं है। 1952 में पहली बार ये कहां पहुंचे? तो हम लोग कहेंगे सर विधानसभा, विधानसभा। और सबसे खास बात क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर सबसे खास बात यह है कि इन्हें 1967-68 में क्या बनाया गया? तो बिहार का उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। और भी खास बात क्या है? तो हम लोग कहेंगे यह है बिहार के चौथे सीएम बने, चौथे सीएम। तथा पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। तो बिहार के सीएम थे। सर इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो बेटा 2 है। पहली बात क्या है? ओबीसी आरक्षण देने वाले पहले व्यक्ति, ओबीसी आरक्षण दिया। और मुंगेरी लाल आयोग की लगभग बातों के इन्होंने क्या किया बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर अप्लाई किया। ठीक है,
तो दोबारा सुनो, कर्पूरी ठाकुर कौन है? तो हम लोग कहेंगे इनका संबंध बिहार से था। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे। सबसे खास बात यह है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे। इन्होंने ही सबसे पहले ओबीसी आरक्षण की शुरुआत की। और बिहार की याद रहे, बिहार की सेकंड जो भाषा है, सेकंड राजभाषा कौन सी बनाई बेटा? हम लोग कहेंगे उर्दू। तो एक सवाल यही आता है, उर्दू किसकी सेकंड राजभाषा है? तो हम लोग कहेंगे सर बिहार। ठीक है, अगले है लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी को कौन नहीं जानता? लाल कृष्ण आडवाणी को कौन नहीं जानता? हम सब जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी वो व्यक्ति है जिनका जन्म कराची में हुआ था, लेकिन आए कहां पर? भारत में। तो पहली बात याद रखेंगे, इनका जन्म हुआ बेटा कब? तो हम कहेंगे 8 नवंबर 1927। कहां पर? हम लोग कहेंगे सर कराची। और भारत के बंटवारे के समय कहां गए बेटा? भारत। ये भी कौन है? तो हम लोग कहेंगे राजनेता है, राजनेता। और हम सब जानते हैं किस पार्टी से हैं? बीजेपी। सबसे खास बात क्या है? तो सबसे खास बात यह है सर 1980 में इन्होंने क्या की? बीजेपी की स्थापना। किसके साथ मिलकर? तो बोल देंगे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर, अटल जी के साथ मिलकर। अब क्या हुआ? इनका जीवन आगे गया और बीजेपी बिल्कुल शून्य से शुरुआत हो रही है कि तभी राम मंदिर का मुद्दा आया। और 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से लेकर बेटा कहां तक? राम मंदिर यानी अयोध्या तक की एक रथ यात्रा निकाली। और यही जीवन में बीजेपी का टर्निंग पॉइंट था। तो हम लोग कहेंगे सर 25 सितंबर 1990 रथ यात्रा। और वो भी कहां से कहां तक? तो याद रहे सोमनाथ से अयोध्या। हालांकि बीच में गिरफ्तार कर लिया अयोध्या। उपलब्धियां क्या है सर? तो पहली बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्हें बेटा 1998 में जब अटल जी बने कौन? तो हम लोग कहेंगे पीएम। से 2004 तक ये देश के गृह मंत्री बने। उससे भी बड़ी बात क्या है सर? ये 2002 से लेकर 2004 तक ये बने देश के कौन? उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और उसके बाद आज तक कोई नहीं बन पाया। तो इसका मतलब है ये अंतिम है। लेकिन अगर वैसे बात करें तो ये कौन से हैं बेटा? 7वें। वैसे बात करें तो बेटा ये कौन से हैं? तो हम लोग कहेंगे 7। और इनने एक किताब लिखी है, वो याद रखेंगे। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा, माई कंट्री माई लाइफ। ये सारे सवाल आएंगे और याद रहे करंट अफेयर्स पढ़ रहे, इतिहास नहीं है जो रुचिकर होगा। तो दोबारा सुनो, हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में भारत रत्न दिया गया। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 कराची में हुआ। ये बीजेपी से बहुत बड़े राजनेता है। 1980 में बीजेपी की स्थापना के संस्थापक में कौन शामिल थे? तो हम कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा राम मंदिर के लिए सोमनाथ टू अयोध्या निकाली। 1998 से 2004 तक देश के गृह मंत्री रहे। 2002 से 2004 तक प्रधानमंत्री बने, जो अंतिम थे। वैसे नंबर था 7वां। आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है बेटा, इतना याद रखेंगे। इन्हें 2009 में देश के पीएम पद का दावेदार बनाया गया, परंतु उस समय बीजेपी पार्टी की सरकार नहीं बनी और ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अगले है बेटा कौन? तो हम लोग कहेंगे सर एमएस स्वामीनाथन। अगले कौन है? एमएस स्वामीनाथन। पर इनका जन्म हुआ था बेटा 7 अगस्त 1925 और डेथ कब हुई है? तो हम कहेंगे 28 सितंबर 2024। दो बातें विशेष याद रखना। पहला लिखेंगे इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और दूसरी खास बात क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर दूसरी खास बात यह है कि एमएस स्वामीनाथन ही 1967 से 68 में हरित क्रांति लेकर आए। और इस हरित क्रांति से भारत क्या बना है? तो हम लोग कहेंगे सर आत्मनिर्भर बना। क्या बना बेटा? हम लोग कहेंगे सर आत्मनिर्भर बना। तो ये थे स्वामीनाथन जी, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें भी भारत रत्न मिला है।
पीवी नरसिम्हा राव कौन नहीं जानता, तो हम लोग कहेंगे सर ये कौन थे, तो बोल दोगे देश के 9वें प्रधानमंत्री। कब बने बेटा? 1991 से 1996। सबसे बड़ा काम क्या किया? हम कहेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन करवाया। और इस संविधान संशोधन से क्या लेकर आए? तो हम लोग कहेंगे सर स्थानीय सुशासन। और इन्हीं के द्वारा दी गई भारत को पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा। तो लिख लेंगे कि देश के पहले मतलब ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वां 74वां संविधान संशोधन। उससे भी खास बात आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने हाल ही में देखा मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। और मनमोहन सिंह जी किनके आर्थिक सलाहकार थे? इन्हीं के। और किन्होंने इन्हें वित्त मंत्री बनाया था? तो हम लोग कहेंगे सर इन्हीं। तो इनका जीवन जुड़ा है किससे? तो हम लोग कहेंगे सर मनमोहन सिंह जी से। और यही लेकर आए थे बेटा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो एलपीजी लेकर आए कौन थे? तो हम लोग कहेंगे सर यही लेकर आए थे। और एलपीजी के कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी थी। थोड़ा सा और है बेटा चौधरी चरण सिंह। थोड़े से कौन है? तो हम लोग कहेंगे सर चौधरी चरण सिंह की बात और करते हैं अपनी कहानी खत्म। ठीक है। चौधरी चरण सिंह कौन थे? तो हम कहेंगे देश के पहले किसान प्रधानमंत्री, पीएम। वैसे नंबर कौन सा था? हम लोग कहेंगे सर 5। कब बने? याद रखेंगे 1980 में, 79 में। और कब तक रहे? 80 तक, 1980 तक। और ये इकलौते देश के प्रधानमंत्री हैं जब ये प्रधानमंत्री थे तो संसद नहीं गए। तो इन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, संसद नहीं गए। ठीक है। खास बात यह है कि इनका संबंध कहां से था? यूपी का। तो ये भी बेटा यूपी से कौन रह चुके हैं? तो हम लोग कहेंगे 2 बार सीएम रहे। तो यहां तक हो गया। अब एक काम करिए, वीडियो पुश करिए और कल का आज का रिवाइज करिए। और अब लगाइए बेटा सवाल। भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई? तो हम सब पढ़ चुके हैं सर। कब हुई? 1974। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो हम सब जानते हैं सर इंदिरा गांधी। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न दिया जाता है एक पीतल का पत्ता, चांदी का, सोने का, कांसे का। तो हम लोग कहेंगे सर भारत रत्न में दिया जाता है पीतल का पत्ता। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं? तो हम लोग कहेंगे सर बिहार। किस राज्य के? बिहार। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसकी है? तो हम कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी की जीवनी है। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे? अभी पढ़ा एनएस स्वामीनाथन। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वाधिक संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो हम लोग कहेंगे सर संवैधानिक दर्जा दिया गया है किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव। अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है? ये है आपका होमवर्क। कमेंट बॉक्स में बताइए। डेली आपको 10 मिनट इन्वेस्ट करने। जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स तीनों हो जाएंगे सुपर। अब चूंकि देखो 2024 का पूरा पढ़ना है तो कुछ तो बेटा टॉपिक है। तो पहले 5, 6, 7 दिन टॉपिक्स चलेंगे बड़े बड़े, जिसमें एक दिन में एक ही टॉपिक हो पाएगा चूंकि। ठीक है। लेकिन उसके बाद हम करंट अफेयर्स के कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में 10 से 12 सवाल कर पाए और क्विक रिवीजन टाइप में पढ़े। याद रखना, इसके अलावा करंट मत देखना। आज के 2 महीने बाद किसी का भी एग्जाम आएगा, इससे ही आएगा। और तुम जिंदगी में जीके भी मत पढ़ना, फिर भी आप इस क्लास को देखते जाना और फिर आप देखना कि आपकी जीके कितनी स्ट्रॉन्ग। तो मिलते हैं कल सुबह फिर से 5 बजे। जय हिंद, नमस्कार।